हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा का त्रिध्रुवीय पक्ष, जो कि बीईओ एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग केवल सिलेक्टेड टॉपिक को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी को छोड़ दिए। ठीक है, सिलेक्टेड ही सिलेक्शन दिलाता है, यह मेरा गारंटी। ठीक है, तो शिक्षा का त्रिध्रुवीय पक्ष एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। जो शिक्षा के पहलू है एस्पेक्ट है, उसको समझने के लिए त्रिध्रुवीय पक्ष पढ़ना जरूरी है। इसका मुख्य रूप से 3 पहलुओं में विश्लेषण किया जाता है। वह पहलू कौन सा है, उन पहलुओं को हम लोग जानेंगे। तो पहलू नंबर 1 है टीचर, शिक्षक। पहलू नंबर 1 शिक्षक शिक्षा के एक अहम स्तंभ के रूप में कार्य करता है। स्तंभ बोले तो पिलर के रूप में काम करता है, पिलर के रूप में टीचर काम करता है। ठीक है, शिक्षक का कर्तव्य है छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत और उन्हें ज्ञान की गहरी समझ प्रदान करना। यह प्रेरणा देना और गहरी समझ प्रदान करना, एक गहरी माइंडसेट बच्चे को डेवलपमेंट करना, यह शिक्षक का कर्तव्य होता है, मतलब ड्यूटी होता है। उसको इस टाइप का एजुकेशन दिया जाए कि उसका माइंड बिल्डअप हो सके, उसका मानसिक विकास हो सके। ठीक है, रट्टाफिकेशन से दूर, रट्टा वट्टा नहीं। ठीक है, रट्टा वट्टा नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट की जो पावर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, शिक्षक को विषय वस्तु के बारे में व्यापक जानकारी और सही मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को कंटेंट के बारे में व्यापक जानकारी होना चाहिए और सही मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। पहले कंटेंट उस टीचर को मालूम होना चाहिए कि किस टाइप का कंटेंट है, इस कंटेंट को किस टाइप से बच्चों को दिया जाएगा कि उसका नॉलेज बढ़ सके और वह समझ सके और एग्जाम में लिख सके। ठीक है, टाइम के साथ सही मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अब दूसरा जो पहलू था वह छात्र है, स्टूडेंट। छात्र शिक्षा के केंद्र में होते, यह केंद्र में होते। ठीक है, पहले हम लोग देखिए क्या शिक्षक छात्र, एक पहलू में शिक्षक, दूसरा में छात्र। तो एक केंद्र बोले तो बीच में, कोई साइड में होगा फिर इधर है, होगा क्यों? ठीक है, यहाँ आप देखेंगे केंद्र में होते। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को न केवल ज्ञान देना बल्कि उन्हें सोचने, समझने और विकसित करने की क्षमता भी देना। उसे सोचने, समझने और विकसित करने की क्षमता भी देना, उसे सोचने के एनालाइज्ड होने की क्षमता देना। क्या कर रहा है, उसको किस टाइप से उपयोग किया जा सकता है, इस टाइप का शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिक्षा की मानसिक स्थिति, उनकी आवश्यकताएं और रुचियां शिक्षा के प्रभाव को निर्धारित करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, निर्धारित करना। ठीक है, क्या आगे उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा सामग्री, एजुकेशनल कंटेंट। शिक्षा सामग्री या पाठ्यक्रम वह सामग्री है जो छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। एक तो नॉलेज कंटेंट के द्वारा और एक स्किल भी प्रदान करता है। यह पाठ्य पुस्तकों, अध्यापन विधियों और तकनीकी उपकरण के रूप में हो सकता है। यह जो सामग्री है, या तो पाठ्य पुस्तक है, अध्यापन विधि है, या तो तकनीकी के द्वारा भी उसका नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट हो सकता है बच्चे को। ठीक है, आप देखेंगे। हाँ, सामग्री का चयन और प्रस्तुति छात्रों की आवश्यकता और उसके विकास स्तर के अनुसार होना चाहिए। मतलब कंटेंट जो होगा करेंट होना चाहिए ताकि उसका यूज हो सके, ताकि बच्चे का समय के साथ उस कंटेंट के द्वारा उसे जॉब मिल सके।
सामग्री का चयन और प्रस्तुति छात्रों की आवश्यकता और उसके विकास के अनुसार होना चाहिए। इस टाइप का कंटेंट होना चाहिए कि उस कंटेंट को पढ़कर जो बच्चा रहेगा उस बच्चा को आगे उसी कंटेंट के द्वारा उसे जॉब मिल जाना चाहिए। इस टाइप का कंटेंट होना चाहिए। इस त्रिभुज पक्ष में इन तीनों तत्वों शिक्षक, छात्र और शिक्षा सामग्री के बीच समन्वय और संतुलन की आवश्यकता होती है। तीनों क्या होता है, टीम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तीनों एक दूसरे पर निर्भर होना चाहिए। अगर एक बिछुड़ जाए तो दूजा काम ना आए, एक बिछुड़ जाए तो दूजा काम ना आए, ताकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। तो यह बताया जाए समन्वय होना चाहिए, तीनों में समन्वय होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़े शिक्षा के त्रिधुरीय पक्ष के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नए हो या पुराने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके लिए एक सीट पक्की हो जाए और हम इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए लाते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।